आज की हमारी कहानी है कर्माबाई की खिचड़ी। यह कहानी श्री कृष्ण भक्त कर्माबाई की है। सन 1615 में राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में एक किसान जीवनराम डूडी रहता था और उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। तो जीवनराम उस दिन बहुत खुश था और उसने खुशी के मारे अपनी बेटी का नाम कर्मा रखा और बोला कि बेटी, मैं तुझे आज से कर्मा बुलाऊंगा। और वह किसान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। उनके घर में भगवान कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर था और जीवनराम भगवान को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाते थे और यह उनका नियम था। फिर समय के साथ कर्माबाई जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आप रोज भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन करते हो? इस पर उसके पिता बोले कि हाँ बेटी, कर्मा, जब भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण कर लेते हैं तभी मैं कुछ खाता हूँ। और अपने पिता को रोज यह सब करते देखते उसका बचपन बीत रहा था। कुछ वर्षों बाद एक दिन जीवनराम अपनी बेटी से बोला कि बेटी कर्मा, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। तो उस पर कर्मा बोली, पिताजी बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? इस पर जीवनराम बोले कि बेटी कर्मा, मेरे पीछे से भगवान कृष्ण की विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें भोग लगाकर भोजन ग्रहण करना और मैं तुम्हें उनकी सारी पूजा विधि बता देता हूँ, जैसे मैं रोज पूजा करता हूँ, और साथ में घर का भी ध्यान रखना। इस पर कर्माबाई बोली, ठीक है पिताजी, जैसे आपने बोला मैं वैसे ही भगवान की विधि पूर्वक पूजा करूँगी और उन्हें भोग लगाकर फिर भोजन ग्रहण करूँगी और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। और फिर जीवनराम सारे घर की जिम्मेवारी और भगवान कृष्ण की पूजा विधि बताकर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और फिर अगले दिन कर्माबाई ने सोचा भगवान को भोग लगाना है तो इसके लिए मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। और खिचड़ी एक थाली में परोस के भगवान के मंदिर में उनके आगे रखती है और उन्हें बोलती है, लो कृष्ण भगवान, मैंने खिचड़ी बना दी है और आप खा लीजिएगा। इतनी देर में घर के और काम कर लेती हूँ। यह बोलकर कर्माबाई अपने बाकी के काम करने में लग गई। तो बीच बीच में आकर उसने एक दो बार देखा कि थाली में खिचड़ी ऐसे ही रखी है। तो उसने सोचा कि शायद अभी भगवान को भूख नहीं है। तो उसने सोचा अपना काम करके मंदिर के पास आकर बैठकर देखा, भगवान ने खिचड़ी नहीं खाई। फिर उसने थोड़ा सा उसमें गुड़ और घी और डाल दिया और भगवान से बोली, लो भगवान जी, अब तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी और गुड़ और डाल दिया है, तो आप इसे खा लीजिए, क्योंकि पिताजी आपके भोग की जिम्मेवारी मुझे सौंप के तीर्थ यात्रा पर गए हैं और अब वह कुछ दिन बाद आएंगे। तब तक आप मेरे हाथ का बना भोजन खा लीजिए। और बोली कि मुझे ज़्यादा व्यंजन बनाने नहीं आते हैं, यह खिचड़ी मैंने आपके लिए बनाई है, तो भगवान आप इसे खा ले, क्योंकि जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। और कर्माबाई भगवान से नाराज होकर उनके सामने भूखी ही बैठी रही और सुबह से शाम हो गई। और फिर भगवान कृष्ण ने जब देखा कि कर्माबाई भूखी प्यासी ऐसी ही बैठी है तो मूर्ति में से आवाज आई और भगवान कृष्ण बोले, कर्माबाई, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं है, जब तुम पर्दा करोगी तभी मैं भोजन खाऊंगा। और यह सुनकर कर्माबाई ने झट से अपनी चुनरी का पर्दा कर दिया और बोली, भगवान अब आप खा लीजिए। और बोली, यह बात आप मुझसे पहले बता देते, इतनी सी बात के लिए खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। और थोड़ी देर में देखते ही देखते पूरी थाली खाली हो गई। भगवान कृष्ण ने सारी खिचड़ी खा ली और भगवान कृष्ण के भोजन ग्रहण करने के बाद ही कर्माबाई ने भोजन किया। फिर उसके बाद कर्माबाई नित्य से हर रोज सुबह उठकर खिचड़ी बनाती और भगवान को पर्दा करके खिलाती। भगवान कृष्ण उसकी बनाई सारी खिचड़ी खा लेते।
फिर उसने एक दिन सोचा शायद भगवान को जल्दी भूख लगती है, तो मैं सारे काम बाद में करूंगी, पहले भगवान को भोजन खिलाऊंगी। और ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा से वापस घर लौट आते हैं। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा कैसी हो तुम? तो कर्माबाई बोली, पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले दिन तो भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं खाया, फिर अगले दिन से उन्होंने सारी खिचड़ी खा ली और हर रोज मेरी बनाई खिचड़ी खा लेते हैं। यह सुनकर जीवन राम बोले कि हे भगवान, मैं आपको ढूंढने के लिए घर के बाहर घूम रहा हूँ और आप मेरे घर में हो। और वह बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटी से बोलता है, बेटी कर्मा, आज के बाद तू ही अपने हाथों से भगवान के लिए भोजन बनाएगी और उन्हें खिलाएगी और तू भगवान कृष्ण की खुद ही सारी सेवा करेगी। और यह बात सुनकर कर्माबाई बहुत खुश होती है और अब तो सुबह जल्दी उठकर पहले भगवान के लिए भोजन तैयार करती है और उन्हें भोग लगा देती है और फिर बाकी के काम करती है। ऐसे ही कुछ वर्ष बाद कर्माबाई के पिता स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए और कर्माबाई घर में अकेली रह गई, तो उसका घर पर मन नहीं लगता था। तो एक दिन वह भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गई और भारत में अलग अलग तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के बाद वह उड़ीसा में जगन्नाथपुरी पहुंची और वहां पर भगवान के दर्शन करके उसने अपने मन में विचार किया कि अब मैं यही जगन्नाथपुरी में छोटी सी कुटिया में रहकर भगवान कृष्ण की पूजा और सेवा करूंगी। तो ऐसे ही कर्माबाई सुबह नित्य नेम से भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती और थोड़ी देर में थाली बिल्कुल साफ हो जाती और भगवान कृष्ण भी कर्माबाई के द्वारा बनाई खिचड़ी को बड़े चाव से खाते। फिर कर्माबाई अपने बाकी के सारे काम करती और फिर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के बाहर एक छोटा बालक खड़ा था और वह बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे खाने को कुछ मिलेगा? यह सुनकर कर्माबाई बोली, हाँ हाँ बेटा, अंदर आओ, मैंने अभी भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया है, आओ तुम्हें भी खिचड़ी खिलाऊंगी। तो यह सुनकर बच्चा अंदर आ गया और उसने खिचड़ी खा ली। कर्माबाई को बच्चा बोला कि माँ खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी और मेरा पूरा पेट भर गया, क्या मैं कल भी खिचड़ी खाने आ सकता हूँ? इस पर कर्माबाई बोली, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, कल ही क्यों, रोज आया करो, मैं तुम्हें रोज खिचड़ी खिलाऊंगी। पर कर्माबाई को नहीं पता था कि वह नन्हे बालक के रूप में भगवान कृष्ण आते हैं और फिर हर रोज वह कर्माबाई भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती, तभी थोड़ी देर में वह नन्हा बालक हर रोज खिचड़ी खाने आ जाता। फिर एक दिन कर्माबाई की कुटिया में एक साधु आए और वह कर्माबाई से बोले कि कर्माबाई, बिना स्नान किए भगवान को भोजन लगाना और उनकी पूजा करना ठीक नहीं है, तो तुम रोज पहले स्नान करो, फिर पूजा करके भोग लगाओ। यह सुनकर कर्माबाई बोली, ठीक है बाबा, अब से मैं स्नान करके ही पूजा और भगवान को भोग लगाया करूँगी। और इस प्रकार साधु की बात सुनकर कर्माबाई पहले अपना सारा काम करती, फिर स्नान करके भगवान के लिए भोजन बनाती। इस तरह उसे बहुत देर हो जाती, पर वह बालक तो अपने समय पर ही खिचड़ी खाने आ जाता था और वो कर्माबाई से भोजन मांगता और कहता, माँ जल्दी जल्दी दो, बहुत भूख लगी है। अब तो जल्दी जल्दी भगवान भोजन खाते और बिना मुंह हाथ धोए चले जाते। फिर एक दिन मंदिर के पुजारी बहुत वर्षों से मंदिर में पूजा और सेवा कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुंह पे खिचड़ी लगी है और उन्होंने सोचा कि अब तो मंदिर में कई दिनों से खिचड़ी का प्रसाद नहीं बना। फिर भगवान के मुख पर खिचड़ी कहाँ से आई और बोले, हे भगवान, यह कैसी लीला है आपकी?
और फिर भगवान जगन्नाथ पुजारी के सपने में आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मेरी भक्त कर्माबाई जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है और वह हर रोज़ सुबह उठकर बड़े प्रेम भाव से बाजरे की खिचड़ी बनाती है और उसका भोग मुझे लगाती है और मैं हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है। पर अब एक साधु ने उसके पास जाकर उसे स्नान करके और पूरी विधि विधान से पूजा के बाद भोग लगाने का बोल दिया है और अब कर्माबाई स्नान और पूजा के बाद मुझे भोग लगाकर मुझे खिचड़ी देती है और इन सब विधियों में बहुत देर लग जाती है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है और भक्तगण मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना मुंह धोए मैं वापस आ जाता हूँ। भगवान जगन्नाथ की सपने में ऐसी बातें सुनकर पुजारी जी हर रोज उस साधु की खोज करवाते हैं और उसे बुलाकर सारी बात बताते हैं। यह बात सुनकर साधु बहुत घबरा जाता है और कर्माबाई की कुटिया पर जाता है और कहता है, कर्माबाई तुम भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त हो और तुम्हें किसी नियम विधि की कोई आवश्यकता नहीं है और तुम जैसे अपने अनूठे प्रेम से पहले उन्हें सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाकर खिलाया करती थी, वैसे ही भोग लगाया करो। यह सुनकर कर्माबाई बोली, ठीक है साधु बाबा, अब मैं वैसे ही करूँगी। अब कर्माबाई पहले की तरह सुबह जल्दी उठकर भगवान को खिचड़ी का भोग लगाकर फिर उस बालक को बड़े प्रेम पूर्वक खिचड़ी खाने को देती थी और यह क्रम कई वर्षों तक चला। और एक दिन कर्माबाई परलोक सुधार गई और वहाँ पर मंदिर में जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों में आंसू आ रहे थे। यह देखकर पुजारी और सारे भक्तगण दुखी हो गए और बोले, हे भगवान, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? फिर रात को पुजारी जी और राजा के सपने में भगवान जगन्नाथ आकर उन्हें बताते हैं कि उनकी परम भक्त कर्माबाई परलोक सुधार गई है और वह भगवान में विलीन हो गई है और अब उन्हें सुबह सवेरे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा, यही उन्हें दुख है। राजा जी पुजारी जी के पास आते हैं और कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ रात मेरे सपने में आए और उन्हें यह बताया कि उनकी परम भक्त कर्माबाई परलोक सुधार गई है, तो अब से मंदिर में बाजरे की खिचड़ी का ही भोग लगाया जाया करेगा। भगवान को कर्माबाई की कमी ना महसूस हो, इस पर पुजारी जी बोले, ठीक है महाराज, अब से ऐसा ही होगा। उस दिन से भगवान कृष्ण को बाजरे की खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता।